आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, आनंद वाणी के इस शब्द पर विचार किया जाए कि अनंत महिमा सतगुरु की, अनंत किया उपकार, दिव्य दृष्टि का दान देकर अनंत का करा दिया दीदार। और साध संगत, सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है कि सतगुरु की कितनी अपार कृपा हुई है कि इसने हमें इस निराकार के साथ, इस परमात्मा के साथ मिला दिया है, इसके दर्शन करवा दिए हैं। और सत्संग सतगुरु की महिमा तो होती ही अपरंपार है, क्योंकि सत्संगत सतगुरु ने जो हमारे ऊपर जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये सतगुरु के बगैर कोई भी इसका दीदार नहीं करवा सकता। और सत्संग जो सबसे बड़ा काम था वो हमारा हो गया। अब सत्संगत हमने इस पर सोच विचार करना है कि हमने इस अनंत के दर्शन तो कर लिए हैं, इसका दीदार तो हमें सतगुरु ने तो अपना काम कर दिया है। सत्संगत जैसे स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ा तो देता है, लेसन उसको पूरा समझा देता है। अब आगे बच्चे का काम होता है कि उसके ऊपर कैसे विचार करना है, कैसे उसकी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन उसमें हैं, जो भी पूछा जाए उस पर कैसे करना है। और साथ में उसका शीर्षक भी बताया होता है कि इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और सत्संगत ऐसे ही सतगुरु ने तो अपना काम हमारे ऊपर कर दिया है। अब सत्संगत वही बात फिर बार बार याद आती है कि अब इस इतने बड़े अनंत के दर्शन करने के बाद हमारे लिए क्या काम बाकी रह गया है। क्या हम भी इतने बड़े बने हैं जितने बड़े के इस के दीदार हमें हुए हैं। जब ये इतना विशाल है तो और सत्संग हमारे भी हृदय विशाल हो जाने चाहिए। जब ये इतना पवित्र है, इतना साफ सुथरा है, और सत्संग हमें भी ये चुपचाप देखते हुए सारे काम करी जा रहा है, और सत्संग हमने भी इसके भय में रहते हुए अपने जीवन का व्यतीत करना है। सत्संग अभी टीचर डे कुछ 2-4 दिन पहले ही टीचर्स डे निकला है, तो उस पर भी जब बाबा जी के विचार सुनते हैं तो सत्संग यही बार बार बता रहे थे कि एक टीचर दिन मनाते हैं कि क्योंकि टीचर ने हमें बहुत शिक्षा दी है। सत्संग जब बाबा जी ने तो हमें इस मिशन में इतनी शिक्षाएं दी हैं कि हम भी सारे गुरसिख, पहले हमें गुरसिख बनाया और उसके बाद फिर हर एक संत को कैसे टीचर का दर्जा दिया। और अक्सर बाबा जी कहते थे कि हमारा जो व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देखने वाले को शिक्षा ग्रहण हो, वो भी कुछ सीख पाए कि वाह ये कैसे कितने अच्छे कर्म कर रहा है, कितने मीठे बोल बोल रहा है, कितना अच्छा व्यवहार है इसका, कितना इसका लेन देन साफ सुथरा है। और सत्संग ऐसे जब हम काम करते हैं तो ये टीचर वाले काम है, शिक्षा देने वाले काम है। और सत्संग अपने आप को प्रेम भक्ति में रंगते हुए प्रेमा वाली भक्ति हमने करनी है, क्योंकि जैसे गुरु और गुरसिख का प्यार, एक भगत का दूसरे भगत के साथ प्यार, और इस निराकार के साथ प्यार, ये अनंत तरह का ही प्यार होता है। आपने देखा कि मीरा ने कितना अच्छा प्रेम किया, मीरा ने विष को भी अमृत बना दिया। तो सत्संग ये उसका प्रेम था अपने इस निराकार के प्रति, अपने गुरु के प्रति। और आपने हनुमान जी का प्रेम भी देखा कि उन्होंने भगवान राम जी को कैसे रिझाया, कैसे उन्होंने सीता जी को भी पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो। जब उन्होंने बताया कि ये सिंदूर जब मैं भगवान राम जी को खुश करने के लिए लगाती हूँ, तो संगत उन्होंने कैसे अपना पूरा शरीर ही सिंदूर के साथ रंग लिया। उनमें इच्छा थी कि मैं भी अपने गुरु को कैसे रिझा पाऊँ। और सत्संग हमने भी ऐसे काम करने हैं कि हमें भी ऐसे बाणी बोलनी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। ये बार बार बात जब बाबा जी के मुखारबिंद से सुनते हैं कि कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, कैसे हमने प्रेमा वाली भक्ति करनी है। और सत्संग जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, क्योंकि प्रेम के बगैर फिर हम इस इतने अनंत को पा भी नहीं सकते,
क्योंकि सत्संगत ये जब सबको प्रेम करता है, इसने कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको एक जैसा बनाया है, सबके खाने पीने के लिए। और सत्संग जब इस निरंकार की महिमा की ओर ध्यान जाता है तो देखकर हृदय दंग रह जाता है कि इसने हमारे लिए धूप भी बनाई, छाया भी बनाई, हवा भी हमारे लिए बनाई, खाने को अनंत तरह के पदार्थ भी, फल फ्रूट भी और अनाज भी, हर तरह के सुख सुविधाएं हमें दी हैं। और बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता जा रहा है कि किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। सत्संग कभी हमारे हृदय में ऐसा थैंक्स आया है इस परमात्मा के प्रति कि जिसने हमारे लिए इतने अनंत तरह के पदार्थ बनाए हैं, तो क्या हमें भी कुछ इसके लिए करना चाहिए। हमारे लिए करने के लिए बस एक यही है कि हमने अपना व्यवहार सही करना है, हमने सबके साथ प्रेम से रहना है, सबके साथ साफ दिलों से रहना है। और सत्संग बाबा जी के विचार आज भी दासी सुन रही थी, तो बाबा जी कह रहे थे कि कोशिश तो दास यही करता है कि हर कोई ऐसा शब्द ना निकले मुंह से जो किसी को अच्छा ना लगे, और ऐसा काम करने को मन करता है कि जो दूसरे को खुशी दे। तो सत्संग जब गुरु हमारे लिए इतना कुछ करने को हमेशा तत्पर रहे हैं, बाबा जी ने अपना पूरा जीवन लगाया कि बार बार कहते थे कि जब समागम हो तो उसमें अगर 6 लाइनों की नमस्कार भी हो रही है तो सबकी तरफ दास का आंख से आंख मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि गुरसिख कैसे खुश होते हैं। और सत्संग जब गुरु अपने भक्तों के लिए इतनी खुशी देने को लिए हर वक्त तैयार है, तो सत्संग हमने एक गुरु को खुश कैसे करना है। हमें तो गुरु ने सिर्फ इसी तरह से खुश रहने के लिए बोला है कि आपने अपने घर गृहस्थी में अच्छे ढंग से व्यवहार करना है, इस समाज में अच्छे ढंग से आपने विचरना है, संगत में भी पूरे सबके साथ कैसे प्रेम के साथ और कैसे एक दूसरे की भलाई करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, गिरते हुए को उठाते हुए हमने ऐसे काम करने हैं। और सत्संग जब बाबा जी ने करके दिखाया, हमारे भी बोल खाली बोल ही ना रह जाएं, हमने भी इन बोलों को कर्म रूप में ढालना है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि जो भी दासी सुनती है, जो सीखा है इस अपने सतगुरु से, वही सिखलाई को दासी आप सब तक भी ऐसे ही पहुंचा पाए। और आप सब तो इतने महान हो, दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी आप सबका सत्कार करते हुए, आप सबके साथ प्यार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।